हेलो दोस्तों, ट्रेनिंग कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। आज आपके बीच कुछ नए अंदाज के साथ है आज यहाँ पे आए हैं, जो बोल सकते हैं आपका 12th का भी आपका जो सेशन स्टार्ट हो चुकी है। और सोचे कि चलिए 12th का ही मैं जो मैथ होगा उसका आपका एनसीईआरटी का जो भी आपका एक्सरसाइज होगा, कॉन्सेप्ट विथ आपका फॉर्मूला और आपका कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो आपको साथ बताते चलेंगे। आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और जो भी आपका 12th के कैंडिडेट होंगे वो जितना आपका वीडियो देखकर शेयर करेंगे ताकि हम लोग को बोल सकते हैं मोटिवेट मिलने से क्या होगा और नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग का आपका एनसीईआरटी का है कैलकुलस होता है। तो कैलकुलस में उसमें आपका होता है डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, आपका इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। यानी बोल सकते हैं कैलकुलस में जो 44 मार्क्स का आता है तो ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसमें इंटीग्रेशन भी होता है, मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, इंक्रीजिंग होता है, आपका डिक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यानी ये इतना सबको मिलाते हैं तब बनता है आपका 44 मार्क्स का। और ये अगर 44 मार्क्स जो आपका ऑब्टेन कर लेगा तो मैथ में अच्छा खासा मार्क्स ला सकता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन हम लोग को आज डिस्कस करना है। आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.2। देखिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है आपका फॉर्मूला। पहले हम लोग एक नजर फॉर्मूला पे आ जाते हैं। पहले से फॉर्मूला इसलिए लिखे क्यों वीडियो लंबा नहीं, फॉर्मूला तो आपके बुक में भी है। देखिए, डी एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। सेकेंड आपका है डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर आपका कोई भी ए यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका है डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है। फिर आपका डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x होता है। डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद आपका डी tan x बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। डी सेक एक्स बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू tan x होता है। डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। फिर आपका डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स 2x होता है। डी एक्स क्यू बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर होता है। ये आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। जो अभी बताएंगे उतना फॉर्मूला ये आपका काफी है। जैसे जैसे आपका नया एक्सरसाइज आता रहेगा उससे पहले फॉर्मूला आपको बता देंगे। ये हो गया। चलिए आगे देखिएगा। आपका ये था आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब देखिए कुछ नया ये आपका टिक बढ़ाते हैं। अगर देखिए साइन का आपका बोलिएगा साइन का भाई कॉस, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, tan का सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 10th में याद कीजिएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो उससे कंपेयर बनाइए तो tan का सेक स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो उससे देख सकते हैं cot का माइनस cosec स्क्वायर हो जाएगा, sec का sec tan x हो जाएगा और cosec का माइनस cosec cot हो जाएगा। ओके आपका, और ये सब फॉर्मूला देख लीजिएगा। देखिए आगे कुछ रूल होगा, उस रूल क्योंकि आपका क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन रूल पे ही चलते हैं, पहले उस रूल को बता दे रहे हैं तब आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आपका एक होता है चेन रूल, एक आपका होता है चेन रूल। तो उसमें क्या हुआ, जैसे आपका dy बाई dx होता है। देखिए कभी भी आपका डिफरेंशिएशन करना है तो वहां पे पता होना चाहिए, फाइंड होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे आपका x के रिस्पेक्ट में होगा। जितना भी एक्सरसाइज में बनाइएगा सब जनरली आपका x के रिस्पेक्ट में ही हम लोग का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो चेन रूल में होता क्या है कि dy बाई यहाँ पे आप du कीजिए, फिर आपका ये du को ऊपर ले जाइए, फिर आपका dv कीजिए, फिर dv को ऊपर ले जाइए, फिर आपका dx कीजिए। तो देखिए ये आपका dy du कैंसिल हो जाएगा, dv बाई dv कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx फाइंड हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। आगे आपको कैसे यूज होगा चेन रूल, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपका होता है डिफरेंस एंड एडिशन रूल। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका u प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन आपको करना है। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी होता है, तो आप लिख सकते हैं du बाई डी एक्स, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और dv बाई डी एक्स। u प्लस v कोई भी आपका आगे आपका फंक्शन हो सकता है, वो बोल सकते हैं। फिर आपका मल्टीप्लीकेशन रूल, देखिए मल्टीप्लीकेशन रूल। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है u इंटू v, तो इस केस में क्या किया जाता है, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन किए और v को छोड़ दिए, प्लस फिर आपका जिसको
डिफरेंशिएशन किए उसको छोड़ दीजिए, और जिसको नहीं किए थे डिफरेंशिएट उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब ये आपका बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में दो फंक्शन दिया होगा तो यू वी में आपको उसको हम लोग तोड़कर बना सकते हैं, डी वाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। यू के लीजिए, वी को छोड़ दीजिए, फिर आपका और यू को डिफरेंशिएट किए तो अगला स्टेप में वी को छोड़ देंगे, बीच में प्लस दे देंगे जब मल्टीप्लिकेशन रूल होगा तब। अब देखिए एक आपका होता है डिवाइड रूल, डिवाइड रूल। तो देखिए डिवाइड रूल में क्या होगा आपका, जैसे ये u बटा v होता है बाई dx करना है, तो इस केस में क्या होता है वही आपका u के करेंगे dx और v को छोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस दे देंगे, मल्टीप्लाई में प्लस होगा, डिवाइड में माइनस हो जाएगा, और u को किए v को करेंगे, अब भाई आपका v स्क्वायर कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा डिवाइड रूल। फर्स्ट आपका चेन रूल dy बाई dx होगा, तो dy बटा du इंटू du बटा dv इंटू dv बटा dx, और आगे बढ़ा सकते हैं लास्ट में dx रख दीजिएगा, क्योंकि ये du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, तो dy बाई dx फाइनली नहीं आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल, जितना लंबड़ा दीजिए, चेन का मतलब क्या है, लंबड़ा दीजिए, फंक्शन कोई भी उसको लंबड़ा कर डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका हो जाएगा। फिर आपका डिफरेंशिएशन एंड आपका डिफरेंस एंड एडिशन रूल, तो जैसा आपका कोई फंक्शन u प्लस माइनस v के फॉर्म में दिया होगा तो उसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग सेपरेट करते हैं, u फंक्शन को अलग कर देंगे, प्लस माइनस v फंक्शन को अलग कर दीजिए, डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है जैसे आपका u और v है तो u को करेंगे v को छोड़ देंगे, प्लस u, अब देखिए यहाँ पे u का डिफरेंशिएट किए तो u को अगला स्टेप में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब आपका है आपका डिवाइड रूल, तो डी यू बटा वी बाई डी एक्स है, तो अब देखिए यहाँ पर वही आपका यू को करेंगे v को छोड़ देंगे, माइनस जिसको छोड़े है, यहाँ पे जिसको छोड़े v को तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, यू को छोड़ देंगे बाई v स्क्वायर कर दीजिए। ये था आपका डिफरेंशिएशन का ये फंक्शन, जो कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो इसी पर आपका फॉर्मूला जो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये आई थिंक आप समझ गए होइएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन। चलिए ये आपको देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका 5.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये आपका क्वेश्चन हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम लोग को क्या है, कोई फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट जो ये आपका दिया हुआ y इक्वल टू लेट कर लेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करना है, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो लिख यहाँ पे देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी बताए थे जिसके रिस्पेक्ट में करना है वहां पर आपको लिखना होगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आपको क्या है dy बाई डी एक्स, यही नहीं करेंगे आपका। अब देखिए y क्या लेट किए हुए, यही किए हुए, रख दीजिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। अब बताइए इसे थोड़ा देर स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताए थे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स बताए थे। बताइए क्या यहाँ पे डी साइन एक्स बाई डी एक्स है, नहीं है। जब फॉर्मूला ही नहीं है तो फिर ये डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यहीं पे हम लोग लगाएंगे चेन रूल। अब यहाँ पे जैसे ये चेन रूल लगाइएगा तो देखिए डी साइन ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन को छोड़िए, जो आपका थीटा है उसको नीचे ले आइए, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो ये आपको बताया था जो नीचे होगा वो फिर ऊपर जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल नहीं हो जाएगा, फिर आपका डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, यही नहीं जानते फॉर्मूला, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ठीक है, ठीक, यहाँ पे थीटा एक्स था, यहाँ पर भी एक्स चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पे तो था नहीं, तो चेन रूल से हम क्या किए, चेन रूल से हम लोग थीटा को एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर जो था वो नीचे भी कर दिए। अब फिर वो नीचे होगा फिर ऊपर चला जाएगा, अब फिर आपको उसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स से, डी एक्स से। अब अभी देखिए अभी साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस लिख दीजिए। थीटा क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया आपका। दूसरा देखिए अब यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट, अभी बताए थे u प्लस b होगा, तो क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो फिर यहाँ पे सेपरेट कीजिएगा, तो देखिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स अब प्लस फिर 5 कर कीजिए डी 5 बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए
डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर को फॉर्मूला बताए थे, ये आपको पता है डी एक्स के पावर n कहीं पे हो तो क्या करते हैं, n इंटू एक्स के पावर n-1 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या बताए n है तो n पावर पहले आ जाएगा, पावर हो गया, अब फिर पावर में एक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जैसे ये पावर फॉर्म में होगा तो पावर को पहले लिखिए, पावर को पहले लिखिए और पावर में एक कम कर दीजिए, अब प्लस आपको बताए थे कांस्टेंट, और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना चाहिए आपका 5000 1000 100 सब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, आपका ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन था आपका sin x स्क्वायर प्लस 5, इसको लेट किए y इक्वल टू इतना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, y की क्या y का वैल्यू क्या है आपका sin x स्क्वायर प्लस 5। अब आपको पता है कि sin x है, यहाँ पर x है तो नीचे भी तो x चाहिए ना, तो बताइए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 है नहीं है, जब नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे कौन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई कीजिएगा। अब बताए थे कि जो आपका थीटा आपका साइन होगा, साइन को छोड़िए थीटा को नीचे लाइए, तो नीचे लाए और फिर ये आपका ऊपर जाएगा, फिर आपका dx स्क्वायर प्लस 5 बाई dx। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि sin x है तो cos x हो जाएगा, sin x है तो cos x, जो थीटा होगा थीटा लिखना होगा, इसमें कोई थीटा में चेंज नहीं करना होगा। अब देखिए u प्लस b पे तोड़िएगा तो u का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस v का डिफरेंशिएट करेंगे, u का फंक्शन क्या है x स्क्वायर होगा तो dx स्क्वायर बाई dx प्लस v का फंक्शन क्या है 5 तो d5 बाई dx। अब देखिए x स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x पावर माइनस 1, यानी पावर को पहले लिखेंगे, पावर को पहले लिखिए इनटू x के और उसके बाद पावर में 1 कम कर दीजिए और d5 कांस्टेंट का कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका इसका वैल्यू हो जाएगा 2x अब प्लस 0, तो 2x प्लस 0 कितना होगा आपका 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 2x लिख दिए हुए हैं। तो देखिए 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 ये आपका आंसर हो गया। जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे लिख दिया, एक फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, सेकेंड आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, डी एक्स के पावर n है, ये डी क्या है एक्स के पावर n है, तो पहले पावर को लिख दिए, ये पहले पावर लिख दिए और फिर पावर में n-1 कर दिए, पावर में एक कम कर दिए, तो वही था 2x पहले पावर फिर पावर में एक कम तो 2x इसका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका cos sin x, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, तो फिर वही लेट y इक्वल टू cos sin x हो गया आपका, फिर वही डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करना है हमको यहाँ पर निकालना होगा, और आपको फाइंड में कर डिफरेंशिएशन देखिएगा, फाइंड लिख दिया जाएगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन जब भी दिया रहता है तो लिख दिया जाता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x या फाइंड dy बाई dx, तो हम लोग को यहीं पर वही फाइंड करना dy बाई dx, यही लिख देते हैं आपका फाइंड dy बाई dx। देखिए तो वही आपका dy बाई dx कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यही ना है cos sin x बाई dx। अब बताइए क्या इसका फॉर्मूला हम बताए थे, फॉर्मूला हम आपको ये बताए हुए d cos x बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x, फॉर्मूला ये नहीं बताए हुए। तो बताइए अगर जो cos जो थीटा है नीचे वही थीटा ना है, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या है, ये पूरा थीटा है साइन x है, तो क्या नीचे साइन x है नहीं, जब नहीं हुआ तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं हुआ नेवर कभी नहीं हुआ फॉर्मूला अप्लाई, तो फिर यहाँ पे क्या अप्लाई कीजिएगा चेन रूल अप्लाई कीजिएगा। जैसे ये चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो देखिए cos को छोड़िए, जो पहले आपका ये sin x हो गया, cos को छोड़ना है और जो sin x उसको नीचे लाइए, देखिए यही था cos को छोड़ा और जो आपका थीटा है वो थीटा नीचे आ गया, तो cos को छोड़ दीजिए, जो थीटा है थीटा क्या है sin x है, तो sin x को नीचे लाएंगे और फिर वो आपका क्या होगा, फिर आपका डिफरेंशिएट sin x हो जाएगा, अब भाई आपका dx हो जाएगा। देखिए चेन रूल में क्या होता है, कुछ नया नहीं होता है, जो इस दोनों को कैंसिल कीजिएगा, देखिए d sin x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका पहले जैसा नहीं हो जाएगा, तो वही था आपका चेन रूल का मीनिंग वही होता है, जो अगर आपका डिफरेंशिएट नहीं होता है तो उसको चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। जो अब देखिए d cos x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएट कीजिएगा cos x को तो माइनस sin x, देखिए माइनस साइन
अब पहले से साइन एक्स है, अभी आपका साइन एक्स अभी जस्ट बताया, डी साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कॉस एक्स है ना, साइन का माइनस कॉस, देखिए कॉस का सॉरी माइनस साइन और साइन का आपका कॉस, तो साइन एक्स का कीजिएगा डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसको अरेंज कर दीजिए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। फिर से देखिए सेकंड क्वेश्चन था कॉस साइन एक्स है, तो लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू क्या था कॉस साइन एक्स रख दिए, डी बाई डी एक्स कर दिए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, जब डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा, तो हम लोग को क्या करते हैं चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल में क्या होता है, जो आपका थीटा हो, यहाँ पे देखिए जो थीटा क्या है साइन एक्स है, तो ठीक है साइन एक्स को नीचे ले आए, फिर साइन एक्स ऊपर जाएगा बाई डी एक्स, तो फिर आपका देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो पहले जैसा नहीं आ जाएगा, चेन रूल में तो यही होता है। अब आपका डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे थीटा की क्या है आपका, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन, आप पहले से जो है वो लिख लीजिए इनटू साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स का, साइन एक्स का कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी आपका बोल सकते हैं चैप्टर होता है, बस फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। डिफरेंशिएशन कोई भी भारी नहीं होता है, बस इसको आप थोड़ा आपका फॉर्मूला कंसेप्ट होना चाहिए, और अब जो रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग चलिए, यू बनेगा आपका क्वेश्चन। तो हो गया आपका, आगे देखिएगा सेकंड को थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका साइन एक्स प्लस बी, तो फिर वहां पे वही लेफ्ट y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, वही कीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां तक तो वही है, फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा dy बाई किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखा हो विथ रेस्पेक्ट टू x, डी साइन ax प्लस बी बाई डी एक्स, तो क्या फिर इसका यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, नहीं, क्योंकि आपको चाहिए जो यहाँ पे रहेगा साइन के साथ वो नीचे रहना चाहिए, जब वो नीचे नहीं रहेगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं लगा सकते। फिर यहाँ से चेन रूल अप्लाई हुआ, अब चेन रूल अप्लाई कीजिएगा, तो बताए थे साइन फंक्शन में होगा तो साइन को छोड़ देंगे, एंगल को नीचे ले आ दीजिए, तो साइन को छोड़िए, एंगल क्या है यहाँ पे डी एक्स प्लस बी है, यही है, फिर एक्स प्लस बी ऊपर जाएगा, अब भाई आपका dx हो जाएगा। अब देखिए अभी ना जस्ट बताया डी साइन एक्स, जो जो फॉर्मूला जैसे जैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा वहां पे हम आपको लिखते चलेंगे ताकि आपका हेल्पफुल होते जाएगा। देखिए तो डी साइन एक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला cos x, देखिए बट बन गया, जो x है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x प्लस बी है, तो यहाँ पर भी x प्लस बी है, इजी, तो आप कर दीजिए फॉर्मूला रख दीजिए cos x प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे बताया था u प्लस बी होगा तो अलग अलग कीजिएगा, अब कांस्टेंट है तो बाहर ले निकाल दीजिए, प्लस डी बी बाई डी एक्स। देख लीजिए आपका ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करना था, तो a कांस्टेंट था तो ये वो बाहर कर दिए और dx बाई dx कर दिए, प्लस dv बाई dx हो गया, आपका ये x है, dv बाई dx हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो cos x प्लस बी इंटू, देखिए अब यहाँ पे ये अभी बताए थे फॉर्मूला dx बाई dx कितना होता है आपका 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तो रख दीजिए a cos ax प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया। फिर समझिए थर्ड क्वेश्चन था साइन ax प्लस बी, लेट कर लिए y बराबर साइन x प्लस बी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, y का था आपका वैल्यू साइन x प्लस बी रख दिए। अब चेन रूल अप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पर भी हमको x चाहिए, तो x प्लस बी ऊपर था तो x प्लस बी नीचे भी लाए, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा, अब बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन का cos होता है, cos x प्लस बी हो गया इंटू, अब u प्लस बी, तो u प्लस बी पे कीजिएगा तो u को अलग कीजिएगा डिफरेंशिएट, तो इसमें a कांस्टेंट बाहर कर लिए dx बाई dx प्लस dy बाई dx। अब यहाँ पे देखिए इसका तो यहाँ पे हो गया a हो जाएगा, dx बाई dx का वैल्यू क्या होता है 1, अब प्लस इसका कांस्टेंट का होता है आपका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 0। अब यही आपका a इंटू 1 तो a प्लस 0, a प्लस 0 कितना होगा a, तो हो जाएगा आपका आंसर a cos ax प्लस b हो गया आपका। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इरेज कर देते हैं, फोर्थ देखिए
फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, सेक टेन रूट एक्स। चलिए यही आपका है सेक टेन रूट एक्स, ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो वही पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स हो गया आपका। वही लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स डी सेक टेन रूट एक्स बाई डी एक्स। इतना तो ऑलरेडी जानते हैं, इतना तो हर क्वेश्चन में सॉल्व किए, तो इतना आप समझ सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसको लेट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, dy बाई dx करते हैं, y की वैल्यू था आपका यहाँ से। अब यहाँ से सोचने वाली बात है कि यहाँ से आपका फिर चेन रूल स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला हम बताए हुए डी सेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही ना बताए हुए फॉर्मूला। अब बताइए यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी तो x है। अब बताइए यहाँ पे क्या, यहाँ पे टेन रूट एक्स है तो यहाँ पे टेन रूट एक्स है, नहीं है, जब नहीं होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं होगा तो फिर से यहाँ पे क्या कीजिए, चेन रूल अप्लाई कीजिए। चलिए चेन रूल अप्लाई करते हैं, डी सेक एक्स टेन रूट एक्स। आप देखिए आपको बताया थे सेक को छोड़कर जो आपका यहाँ थीटा होगा वो नीचे लाइए, तो थीटा में क्या है, टेन रूट एक्स लिया दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए टी टेन रूट एक्स। अब फिर आपको बताया थे जो नीचे होगा फिर वो ऊपर जाएगा, जब तक डी एक्स नहीं आएगा तब तक उसको करते रहिए। फिर कीजिएगा तो डी टेन एक्स टेन रूट एक्स बाई डी एक्स। अभी बताइए डी टेन एक्स बाई एक्स डी एक्स के बताए, रूट एक्स के बताए नहीं बताए, तो फिर यहाँ से चेन रूल अप्लाई कीजिए, फिर थीटा को छोड़ेंगे फिर नीचे आ जाएगा, और फिर आपका डी रूट एक्स बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला बताए हुए हैं। अब यहाँ से स्टॉप कर देंगे, देखिए ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो फाइनली डी सेक टेन एक्स रूट एक्स बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे चेन रूल इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है फॉर्मूला तो हम लोग ये जानते हैं कि डी सेक एक्स, तो डी एक्स नीचे रहना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स नहीं ना है नीचे। अब यहाँ पे टेन रूट एक्स है तो यहाँ पे टेन रूट एक्स होना चाहिए, तो वही करने के लिए हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। जैसे एक्स डी सेक एक्स बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, तो अपना फॉर्मूला अप्लाई हुआ, सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम था नहीं, यहाँ पे सेम नहीं ना था, तो यहाँ पे सेम लाने के लिए हम लोग चेन रूल अप्लाई किए। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब अभी आपको बताया डी सेक एक्स का बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो रखिए सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। अभी इसका फॉर्मूला, अभी इसका वैल्यू पुट किया है, डी सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हो गया आपका इंटू। अब भी बताए थे टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, टेन का आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो टेन के यहाँ पे कीजिएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और अभी ना बताया रूट एक्स का क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स। देखिए दो जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे लिख देते हैं, डी रूट एक्स बाई डी एक्स वन बाई टू रूट एक्स, और आपका डी टेन एक्स बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ये तीन फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। पहले फर्स्ट फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ यहाँ पे पुट कर दिए, सेकेंड फॉर्मूला ये आपका डी टेन एक्स का, तो डी टेन एक्स का सेक स्क्वायर सेकेंड हो गया। थर्ड आपका डी रूट एक्स बाई डी एक्स का, तो वन बाई टू रूट एक्स। अब इसी को अरेंज कर दीजिएगा, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अरेंज कीजिएगा, तो अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले वन बाई टू रूट एक्स लिख दीजिए, फिर आपको सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स, लीजिए आपका आंसर है वन बाई टू रूट एक्स लिख दिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स लिख दिए, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, हो गया आपका। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन दिया था फोर्थ, लेट कर लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू ये था आपका। अब यहाँ से चेन रूल अप्लाई किए, जो आपका सेक है थीटा को नीचे लाइए, सेक को छोड़िए थीटा को नीचे लाइए, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर टेन को छोड़ेंगे रूट एक्स को नीचे लाएंगे, फिर रूट एक्स ऊपर जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, हो गया। आगे देखिएगा आपका
देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका है साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आपका था आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नीचे से देखकर लिखना पड़ता है, क्वेश्चन तो याद नहीं रहता है, तो आपका कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए देखिए लेट करते हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, वही करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स लीजिएगा, डी साइन एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लीजिएगा। अब देखिए अभी हम आपको ये बताए थे जब u बटा v हो, जब u बटा v उसका डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या बताए थे, u के करेंगे v को छोड़ देंगे माइनस से, फिर आपको u को छोड़ेंगे v को करेंगे डिफ्रेंशिएशन, अब भाई आपका जो नीचे उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये तो इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम लोग को इसको ब्रेक करना है। u i v था, u है e v है, तो u को करेंगे डिफ्रेंशिएशन, v को छोड़ देंगे माइनस है, u को छोड़ेंगे v को करेंगे बाई v स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बता दिए जो अप्लाई होने वाला है ये आपको बोल सकते हैं डिफाइड रूल, ये यहीं पे अप्लाई करना है। अब देखिए डी साइन एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, किसको छोड़ना है, v को छोड़ना है, तो v में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया आपका। अब देखिए प्लस ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए हैं तो नीचे वाला का छोड़ दिए, अब जिसको डिफरेंशिएशन किए उसको छोड़ना है, तो साइन को किए है डिफरेंशिएशन तो इसको छोड़ दीजिए, जिसको नहीं किए उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए कर दीजिए। अब बाई आपका dx, जो नीचे है बाई में आपका स्क्वायर करके लिख दीजिए, नीचे क्या आपका है, नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया आपका। देख लीजिए पहले डी साइन एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स था, तो साइन को करना है नीचे वाले को छोड़ना है, प्लस जिसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा उसको छोड़ दीजिए और जिसको छोड़े थे उसको कर दीजिए। तो देखिए u को किए v को छोड़े, प्लस u को छोड़े v को किए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन किए डिनोमिनेटर छोड़ दिए, प्लस न्यूमरेटर को छोड़ दिए डिनोमिनेटर का कर दिया बाई डिनोमिनेटर का आपका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या पुट करते चल रहे हैं। देखिए साइन का भी फॉर्मूला बताए थे कॉस, साइन का फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला बता रहे हैं, उसी फॉर्मूला पे साइन का कॉस होता है तो कॉस लिख दीजिए, जो थीटा थीटा लिख दीजिए बाई। अब बताइए अब ये यहाँ पे x प्लस बी होगा तो x प्लस बी फिर नीचे आता। चलिए एक स्टेप और करते हैं, नहीं समझिए आप यहाँ पे। अब देखिए अब तो इसका फॉर्मूला तो आप नहीं जानते हैं तो क्या कीजिएगा, साइन x प्लस बी, फिर नीचे आएगा आपका x प्लस बी, फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, यही ना होगा आपका आई इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस में होगा माइनस क्योंकि डिवाइड है, माइनस साइन को छोड़ देना है एक्स प्लस बी इंटू डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी सी एक्स प्लस डी, ये ऊपर आ जाएगा आपका डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए ये पहले हम लोग u बाई v के फॉर्म में इसको हम लोग ब्रेक किए तो d साइन x प्लस बी बाई डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला नहीं होता तो फिर x प्लस बी नीचे आएगा और फिर यही x प्लस बी ऊपर जाएगा और जिसको छोड़े हुए इसको छोड़ दियो, फिर माइनस माइनस है, यहाँ पे साइन x प्लस बी को डिफरेंशिएशन नहीं किए थे छोड़ दीजिए। अब d की ये d कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, तो इसका तो फिर फॉर्मूला नहीं होगा तो फिर इसका यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कीजिएगा, तो सी एक्स प्लस डी नीचे आएगा तो वही किए डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी सी एक्स प्लस डी इनटू फिर आपका डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऊपर चला जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए ऊपर वाला इरेज कर रहा है, यहां से आपका इरेज कर रहे हैं, देखिएगा
अभी बताया है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, तो लिखिएगा कॉस क्या है नीचे, एक्स प्लस बी है, लिख दीजिए। अभी बताया है यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर साइड में कर देते हैं डी एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, तो अलग अलग कीजिएगा, तो ए कॉन्स्टेंट डी एक्स बाई डी एक्स कीजिएगा, आप प्लस डी बी बाई डी एक्स कीजिएगा, तो ए डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, आप प्लस डी बी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना होता है 0, यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए इतना का वैल्यू यहाँ पे ए होगा, हुआ कैसे, तो देखिए एक्स प्लस बी सेपरेट कीजिएगा, यू प्लस बी पर कीजिएगा, तो डी ए को कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू 1 होता है और आपका इसका वैल्यू 0 होता है। सॉल्व कीजिएगा तो ए, वही आपका यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए हो गया आपका, हो गया। बस देखिए आगे देखिएगा आपका हो गया आपका। फिर आपका क्या है, cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी लिख दीजिए, माइनस साइन एक्स प्लस बी रहने दीजिए, इनटू cos का भी फॉर्मूला बताया है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी बाई, अब देखिए वही सी एक्स प्लस डी है, तो फिर यहाँ पे डी सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ सी नहीं आ जाएगा, जो जैसे ये इसका किए तो वैसे ही कीजिएगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा इनटू आपका सी, और नीचे में क्या है आपका cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया आपका। इसको इरेज करते हैं, अब देखिए अरेंज कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा a इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस ए सी बाहर निकालिए, तो सी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई क्या आपका अपॉन में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो इनसे इतना आपको टेंशन नहीं होगा, तो इसको बाई पार्ट अलग अलग कीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आपका ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस स्क्वायर, देखिए ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ये इधर भी आएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ये आपका इस पार्ट में भी आएगा, तो अलग कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ से आपका कॉस सी एक्स प्लस डी या कॉस सी एक्स प्लस डी तो इस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू क्या बचेगा यहाँ पे आपका कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा प्लस, अब देखिए ये सी साइन एक्स प्लस बी साइन बाई कॉस, देखिए यहां से आपको सेपरेट करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आपका साइन सी एक्स प्लस डी आपका ये एक यहाँ से एक ले लीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कितना हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या जानते हैं टेन होता है, तो यहाँ पे टेन लिख दे, ठीक है साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, तो टेन सी एक्स प्लस डी, और नीचे एक कॉस बचा हुआ है, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो आप इसको ये कर सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी कर सकते हैं। तो देखिए साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, तो टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और कॉस सी एक्स प्लस डी 1 बाई कॉस क्या फॉर्मूला आता है 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होता है फॉर्मूला, देखिए 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होता है, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस बचा हुआ है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी हो गया आपका। अब इसकी तरह बी देखिए ए कॉस एक्स प्लस बी, ये 1 बाई कॉस है, फिर यहाँ पे 1 बाई कॉस बचा हुआ है, तो ऊपर जाएगा तो सेक सी एक्स प्लस डी सी साइन एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ये था आपका
फोर्थ को सोल्यूशन था आपका 4 क्वेश्चन का, थोड़ा ये चेन रूल था, सबका वैल्यू पुट करते गए। अब जो बचा हुआ आपका क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे फिर इसको हम समझा दे आपका cos x प्लस बी इंटू इसका आपका ये हो गया, इसका जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा इतना का तो ये होगा cos x प्लस डी माइनस साइन x प्लस बी इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, जो नीचे वो नीचे कर दीजिए। तो देखिए cos x प्लस बी, ए को पहले ये है ना, ए को पहले लिख दे, cos ये लिख दिए, उसके बाद ये लिख दिए, प्लस सी को पहले लग दिए, माइनस माइनस प्लस कर दिए, साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर इसको अलग अलग कीजिएगा तो यहाँ से एक कट जाएगा, एक नीचे 1/cos बचा हुआ है तो यहाँ पे 1/cos बचा हुआ है तो सेक हो जाएगा। देखिए सेक जो नीचे जो ऊपर है cos x प्लस बी लिख दिए, प्लस का साइन दे दीजिए। अब देखिए सी साइन एक्स प्लस बी तो सी साइन एक्स प्लस बी, साइन बाई कॉस tan x प्लस बी, और जो है आपका एक cos नीचे बचा हुआ है तो सेक हो जाएगा। जो आपका बचा हुआ होगा क्वेश्चन एक से आपका 5.2 का वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।